मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते प्यारे बच्चों। हम आपको जो हमारा टॉपिक है वह नाउन्स के बारे में चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने नाउन्स के बारे में बताया है और नाउन्स के प्रकार बताए हैं और उसके बाद उनके बारे में चर्चा की है। प्यारे बच्चों, आज जो है हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वह कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन में आप जाते हैं कहीं भी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश का जो पोर्शन है और नाउन्स के बारे में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इंग्लिश का जो पोर्शन आपके पास आता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, तो उसमें ये बहुत आपके लिए जो है आज का विषय बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो निम्नलिखित नाउन्स को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं। ये जो नाउन्स हैं इनका हम एक वचन के रूप में ही जो है पालन करते हैं। एक वचन का प्रयोग इनके बाद होता है, बहुवचन का नहीं। जैसे फ्रूट है, फ्रूट के और फर्नीचर है, फर्नीचर जैसे लकड़ी का सामान। हेयर जैसे बाल है। इन्फॉर्मेशन है जैसे इनिंग है, INNINGS इनिंग, पारी जिसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स है, गणित है। न्यूज़ है, खबर है। फिजिक्स है, भौतिकी है। पॉलिटिक्स है, राजनीति शास्त्र है। सीनरी है, दृश्य है। मशीनरी है तो मशीनें। तो इन सब के बाद जो है एक वचन फॉर्म्स का प्रयोग होता है। जैसे मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स के बाद इज का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा एक वचन का, ना कि यहाँ पर वर का या आर का प्रयोग होगा। जैसे मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इज का प्रयोग होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये जो है रॉन्ग होगा। तो मैथमेटिक्स के बाद इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कई बार करेक्ट सेंटेंसेस में आते हैं आपके पास एग्जाम में। और मैथमेटिक्स जैसे लिख दिया जाता है मैथमेटिक्स और ब्लैंक्स बीच में खाली स्थान, ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है इज और आर, उसमें से एक वर्ण होता है तो उसमें इज का प्रयोग होगा। ये आप देख लेंगे दोबारा। जहाँ पर फ्रूट्स है, फर्नीचर है, जहाँ पर हेयर है, इंफॉर्मेशन है, इनिंग है, जहाँ पर मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है और उसके बाद सीनरी है, मशीनरी है, तो इनके बाद जो है इज का प्रयोग होगा, मतलब वाज का प्रयोग होगा एक वचन का, ये बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पॉलिटिक्स कई बार आप सोचते हैं कि ऐसा लगा है कि आर का प्रयोग करते हैं, तो आर का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा। तो पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, ये आपने ध्यान रखना है इन शब्दों को। फ्रूट होगा, फर्नीचर होगा, हेयर होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, इनिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा, न्यूज़ होगा, फिजिक्स होगा, पॉलिटिक्स होगा और ये सीनरी होगा, मशीनरी। इन सब के बाद जो है एक वचन का प्रयोग होता है, एक वचन वर्ब का। निम्नलिखित नाउन को हमेशा पूर्व फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है, बहुवचन फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित जो नाउन्स होते हैं जैसे कैटल है, पशु, ठीक है, श्रेष्ठ जन हैगा, जेंट्री हैगा, पीपल हैगा, लोग, शूज हैगा, आगे जैसे रिचीज हैगा, धन हैगा, स्पेक्टल्स हैगा, ऐनक हैगा, थैंक्स धन्यवाद हैगा, वेजिटेबल्स हैगा, ट्रेजर हैगा, पैजामा, टंग्स चिमटा हैगा और सीसर्स जैसे कैंची हैगी। तो ये शब्द जो हैं इनके बाद एक वचन का वर्ब का फॉर्म नहीं का प्रयोग नहीं होता, उनके साथ जो है आर का, वर का जैसे बहुवचन का प्रयोग होता है। दोबारा से देख लेंगे। कैटल, जेंट्री, पीपल, शूज, रिसीज, स्पेक्टल्स और थैंक्स, वेजिटेबल्स, ट्रेजर, टाउन्स, सीसर्स, ये शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। इनके बाद जो है आर का प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है, एक वचन का नहीं। हर शूज आर ब्लैक, जैसे यहाँ पर इज अगर लगाएंगे, हर शूज इज ब्लैक, तो वो रॉन्ग होगा। व्हाट आर दी, वेयर आर दी सीसर्स, वेयर आर दी सीसर, सीसर्स। हेलो प्यारे बच्चों, तो जेंट्री जहाँ शब्द है, पीपल शब्द है, शूज हैं, ठीक है, और जहाँ पर जैसे भी चीज़ शब्द है, स्पेक्ट्रल शब्द है,
और थैंक्स सब बताया, वेजिटेबल्स है, ट्रेजर्स है, टंग्स है, सीसर्स है। इन सब के बाद जो है बहुवचन वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक वचन वर्ब का प्रयोग इन शब्दों के साथ होता है, और बहुवचन वर्ब का प्रयोग जो है कैटल्स, जेंटल्स, पीपल, शूज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं करेक्ट सेंटेंसेज में। हर एग्जाम में जो है इनका प्रयोग होता है, इनमें से आता है, तो ये समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है। उसके बाद प्यारे बच्चों, निम्नलिखित नाउन्स में सिंगुलर और दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। एक वचन और बहुवचन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में जो है दोनों में हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों। जैसे कैनन है, तोप है, इसका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। इज भी आ सकता है, इसके साथ आर भी आ सकता है, वाज और वर भी आ सकता है। जैसे कैनन से गया, डियर है गया, डियर के लिए एक वचन और बहुवचन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। आगे डजन है गया, दर्जन है गया, फिश मछली है गया, स्कोर कोड़ी है गया, सीप जो है भेड़ है गए, जैसे पैसा PICA। तो इन शब्दों के साथ सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन दोनों में जो है प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ए सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, सिंगुलर में, द सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो दोनों ही वाक्य जो है ठीक है, इज का प्रयोग भी हो सकता है, आर का प्रयोग भी हो सकता है। तो कैनन्स, डियर, डजन, फिश और स्कोर, सीप, पैसा, तो इन सब के साथ जो है एक वचन और बहुवचन का प्रयोग जो है होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी आपको बहुत इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, करेक्ट और जो सेंटेंसेज आती हैं उनमें बहुत इनका जो है योगदान होता है। तो ये आपने याद रखने हैं कि निम्नलिखित नाउन के पास सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्रूट, फर्नीचर्स, हेयर, इंफॉर्मेशन, जैसे ईयरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स। तो इन सब के साथ जो है एक वचन का प्रयोग होता है। मैथमेटिक्स जैसे ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट आर नहीं आएगा। इसी तरह बहुवचन फॉर्म में प्रयोग होता है इनका, जैसे कैटल है गया, जेंटी है गया, पीपल है गया, शूज है गया, रिचेज है गया, स्पेक्टल्स है गया, थैंक्स है गया, वेजिटेबल है गया, ट्रेजर्स है गया, टाउन्स है गया, सीसर्स है गया। इन सब के साथ जो है बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आर का प्रयोग होता है, इज का नहीं, वर का प्रयोग होता है, वाज का नहीं। उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है। कैनन, डियर, डजन, फिश, स्कोर, सीप, पैसा। इन सब के साथ जो है एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग हो सकता है। सीप इज ग्रेजिंग, जैसे इन द फील्ड द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने नाउन्स के बारे में ये आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर नाउन्स के बारे में दूसरे चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। मानव विकास संगठन हरियाणा को चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है।